हाँ प्रियानुज बोल। हाँ भैया, वो मतलब एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोल बोल, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मतलब अभी जो ओरिएंटेशन आ रहा है उसमें आप अकेले ही होस्ट कर लीजिए, मतलब मेरे से नहीं होगा। अरे ये क्या बात बोल रहा है बे? लास्ट ईयर भी मैंने ही होस्ट किया था, इस बार जानबूझ के सेकेंड ईयर को बोल रहा हूँ मैं होस्ट करने के लिए। और मैं तो भाई, तू कर पाएगा यार, इसलिए मैंने तेरा नाम लिया ना। अरे भैया, मैं 2-3 दिन से बस यही सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। अभी ये 150-200 लोगों के सामने बोलना मतलब मेरे बस की बात नहीं है वो। भाई एक बार तू जब बात करेगा ना, तुझे खुद पता चल जाएगा। इतनी भी बहुत ज्यादा वो नहीं होती। बस तुझे जाना है जाके, और मैं रहूंगा ना। तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? मैं तो हुई वहां पे। अरे आप तो मतलब हर जगह कॉन्फिडेंट ही रहता है, आप अकेले ही कर लीजिए। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मेरे से होगा नहीं उधर, फिर इतना सारा लोग दिखेंगे तो और भी खड़ा हो जाएगा फिर। अरे तुझे तुझे क्या लग रहा है? तुझे लग रहा है ना कि मैं लास्ट ईयर होस्ट कर दिया तो मैं बहुत बड़ा वो हो गया, कॉन्फिडेंट वाला बंदा हो गया। भाई मैंने भी पहली बार ही होस्ट किया था लास्ट ईयर, मेरे को भी बहुत ज्यादा वो नहीं चढ़ा है। और एक बार कर लेगा ना तो उसके बाद तू ही बोलेगा भाई भैया मजा आ गया, ऐसा तू ही बोलेगा भाई। अरे आप तो मतलब कॉन्फिडेंट, आपको तो जब से मिला आप तो कॉन्फिडेंट ही दिखे हैं, मतलब आपके लिए तो आसान है ना ये सब करना। वो मतलब तुझे लग रहा है कि मैं, मतलब तू मुझे एक साल से जानता है बे। एक साल से पहले मैं बहुत अलग दिखता था, मैं बहुत अलग था। मैं ये सब नहीं करता था। अरे ये सब कहानी तो हम लोग को पता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, तुझे मैं सुनाता हूँ अपनी कहानी। फिर तू जो रिलेट करेगा ना, खुद बोलेगा कि भैया मैं करूंगा। चलेगा? हाँ हाँ ठीक है भाई, बोलिए फिर कब सुनाना है आपको अपनी कहानी। एक काम कर जा, तू थोड़ी देर बाद ना मेरे हॉस्टल आ जा, अच्छे से बैठ के सुनाता हूँ तुझे। हाँ ठीक है भाई, मैं फिर वो लंच करके अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ फिर। अरे ठीक है, चल डन है। आज के बाद हाँ तू ये टेंशन लेगा नहीं, चल। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। ओके चल ठीक है। Wish I could be there for you. Give me a reason to. देखो सीन समझाता हूँ क्या सीन है। सो मेरी आज पहले डेट बता देता हूँ। टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज 6th of September. आई एम होस्टिंग माय कॉलेजेस फोटोग्राफी क्लब्स ओरिएंटेशन. The only club I am in, the only dear club I wanted to be a part of and I am currently being part of. तो आज उसकी होस्टिंग है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड आई हैव माय अदर जूनियर होस्ट एज वेल। तो उसी को रिकॉर्ड करने के लिए आज पूरे दिन की एक ब्लॉग बनेगी। अभी मैं क्लास में जाता हूँ, ऑलरेडी मैं 1 घंटा ले रहा हूँ उस क्लास में, तो लेकिन मैं जुगाड़ करके घुस जाऊंगा। तो ये सीन है अभी। चलो क्लास में दौड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। You know, Kaushik has seen different stages. There was a stage during his school times, then there came a stage during his JE times, and then now the college phase. देखा जाए, when I was back at school, I was never confident. मैं वो बच्चा था जो सोचता था कि हर साल एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग में मैं हर एक एक्टिविटी में पार्ट लूंगा, लेकिन स्कूल शुरू होने के बाद मैं ना किसी इवेंट में पार्ट लेता, ना मुझे किसी चीज में जाने से इंटरेस्ट आता था। और इसका एकमात्र रीज़न था बिकॉज आई वॉज रियली अंडर कॉन्फिडेंट. आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किन, अबाउट हाउ आई लुक्ड, अबाउट माई हेयर, अबाउट हाउ यूज टू स्पीक, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी भी सही नहीं थी, ना ही मेरी हिंदी थी. तो हम आ चुके हैं रूम, मैंने नहा लिया। अभी प्लान कुछ ऐसा है कि अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:09, अगर फोकस हो रहा है कैमरा तो इट्स 2:09। प्लान ये है कि अभी मैं खाना खा के थोड़ा सो जाऊंगा बिकॉज आज थक जाऊंगा ये ओरिएंटेशन के चक्कर में आधा बक के, क्योंकि होस्ट भी करना है। और मैं आज मेजर होस्ट नहीं हूँ बिकॉज आई वांट आवर सेकेंड ईयर एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, बच्चे तो है नहीं एज में टेक्निकली, लेकिन हाँ उनको हम ये मौका दे, वो सीखे, तो वो लोग करेंगे। हम थोड़ा स्टार्टिंग और थोड़ा एंडिंग का पार्ट देख लेंगे, थोड़ा हाइप अप करने की कोशिश करेंगे लोगों को, क्योंकि हम कंटेंट बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कंटेंट बनाएं. That's how the legacy of this college goes forward. And I'm happy that everyone that I have met till now, they all are enthusiasts. First year का बैच थोड़ा डेड लग रहा है मुझे, लेकिन कोई नहीं, वो भी enthusiast हो जाएगा आज के बाद. ये सामान वामान रखते हैं यार, बहुत गर्मी है, मैं फैन ऑफ करना पड़ता है मुझे. और यस, आज GoPro भी यूज़ करेंगे हम लोग. ये कौन सा है भाई? ये मेरा ये रूम में का हीरो GoPro 10 ब्लैक. इसे भी थोड़े POV शॉट्स के लिए यूज़ करते हैं, देखते हैं सही लगेगा. अभी
खाना खाता है, नीचे खाना है मेरा, मैं अगर दिखा सकता हूँ तो मेस का खाना मैं रूम लेके आया हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो हाँ। तो ये रहा खाना, अभी खाना खाएंगे, थोड़ा टेबल साफ़ करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टेबल साफ हो चुका है, अभी मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ जैसे कहा, और बाकी इस स्कूल को चार्ज देते हैं। ड्रोन चार्ज होके रखा है, सारी इक्विपमेंट चाहिए होंगी आज ओरिएंटेशन में दिखाने के लिए अपने बच्चों को। वही सीन है, करनी है, बिना पहन के रहा नहीं जाएगा, तो मैं खाना खा के सो जाऊँगा। Currently it is 4:37 PM। निकलते मैं ज़्यादा सो गया थोड़ा। जब भी एक इवेंट शुरू होता था, आई यूज्ड टू बी द लास्ट पर्सन हु यूज्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच विद दैट वन फ्रेंड ऑफ माइन। किसी से बातें नहीं करता था और ऐसा ही था यार। आई हैव सीन फेजेस back when I was from class 1 to 4, I was in that energetic stage. I felt कि I used to have a lot of hyper energy. जहाँ था खेलने चाहता, किसी का भी शर्ट फाड़ देता था। And then एक स्टेज आई from class 5 to class 8, जहाँ पे I became really conscious about myself कि ना मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, मेरे क्लास में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें आती है, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। How will people stay with me? और इसी बात की वजह से there had been many opportunities which I missed. ऐसा लगा कि स्कूल की एकेडमिक्स को छोड़ो भी तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती है शायद वो मेरे लिए बनी नहीं है, वो इन लोगों के लिए बनी है जो एक्सट्रोवर्ट थे, जिनको बातें करना पसंद था, जो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते थे। आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट एट ड्यूरिंग दोस टाइम्स कि अगर मुझे आके बोलती कि हे कौशिक टेक पार्ट इन दिस इवेंट, मैं नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं आता था। So we are ready. Go and make some nice orientation, Mithus. So we are going to the orientation. चलते हैं भाई, जाने के बाद दिखाते क्या होगा भाई। अराउंड क्लास 9 के आसपास ड्यूरिंग माई फर्स्ट ब्रेक 8 और 9 के बीच में देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल एकेडमिक ब्रेक जब एडमिशंस होते हैं, तो तब अभी क्रिंज लग सकता है लेकिन तब देयर वाज दिस गाय नेम वाज संदीप महेश्वरी। देन ही यूज्ड टू हैव दोस सेशंस वेयर देयर यूज्ड टू बी दिस लार्ज ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत सारे लोग, 1000 2000 3000 लोग, एंड ही यूज्ड टू बी एट दिस सेंटर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ देम, मोटिवेटिंग ऑल ऑफ देम। तो एक दिन आउट ऑफ नोवेयर और यूट्यूब में मैंने उस बंदे को देखा, एंड ऑन दैट डे समथिंग हिट ऑन मी। उस दिन ऐसे जैसे मुझे पहली बार इसकी स्टोरी मुझे रिलेटेबल लग रही है, ये भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ही वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। मैंने वो सेशन देखा 45 मिनट्स का एंड मैं ब्लू अप हो गया। भाई इसकी कहानी और मेरी कहानी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। He also went through the same things which I am going through right now, and that's when I started watching a lot of Sandeep Maheshwari के videos from then till the mid of my 9th. वो देख के I somehow built my initial stage of confidence. मैंने relate कर ली किसी से। इंसान की ये बहुत सही चीज होती है, पता है कि इंसान ना relatable चीजों पे बहुत जल्दी actionable हो जाता है, और मैंने वही किया। इनिशियली आई रिलेटेड विथ हिम सो मच कि मुझे लगा कि हाँ, अगर ये बंदा अपने इनिशियल स्टेजेस में ऐसा था, इन हिज फाइनल स्टेजेस वेयर ही इज सो कॉन्फिडेंट राइट नाउ, इवन आई कैन बिकम समवन लाइक दैट। संदीप महेश्वरी जी से मैंने दो चीजें सीखी थी, एक कि कॉन्फिडेंट कैसे बना जाए, और दूसरी कि आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी, योर ओन स्टोरी, हाउ डू यू शेयर इट टू द पीपल अराउंड यू, क्योंकि तुम्हारी कहानी है। एंड दैट्स व्हाट स्लोली एंड स्लोली स्टार्टेड बिल्डिंग कैरेक्टर इन मी। How you feeling, Seki? थोड़ा मतलब डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, डर कौन कर रहा है? This will give speech. I will call this to Snail today. মানুহ আহি যাওক ভাই, মানুহ আহি যাওক। लास्ट जोनটো হ'ব নাই, माने आज जो है, आज तक कॉलेज में ऐसा हुआ ही नहीं भाई। इसको अगर तुम विटनेस नहीं कर सके, और उस धमाके का आधा क्रेडिट जाता है। 90% क्रेडिट भाई, 90% क्रेडिट भाई। अरे वो जो वीडियो निकलेगा
Tell something in Telugu. Tell something in Telugu. No, tell something in Telugu. 40 vlogging thing. అందరూ రండి. I still remember it was a 9 a.m. class of computer science. The ma'am was teaching fundamentals of computer science and you have to go in front of everyone and read. अभी वही बहुत बड़ी चीज़ लगती थी. Like you have to be confident. If you are not confident, you stammer. इससे पहले कभी भी मैं जब भी मुझे बुलाया जाता था तो ऐसे मैं ठिठोल जाता था कि भाई कैसे बोलूँगा. But this was the first time when अंदर से आया कि भाई कौशिक एक काम कर, किताब सामने है, मैम पूछ रही है कौन जाएगा. मैम ने नाम नहीं बताया, तू जा बता. एंड आई वेंट. आई स्टिल डोंट नो हाउ आई डिड दैट. आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई क्लास विच वॉज लाइक अ 45 स्टूडेंट क्लास एंड आई स्टार्टेड रीडिंग. इनिशियली आई स्टैमर्ड but then I actually became a little confident in speaking those letters, speaking my textbook out. My first time doing something hilariously out of my comfort zone. मैं गया, मैंने बताया और मैं आ गया. मेरे दोस्त मेरी तरफ थोड़ा घूम के देखे क्योंकि हम 3 लोग बैठे थे, तो मेरे बाकी दोस्त मेरे तरफ घूम के देखे और बोला कि यार तुझे क्या हो गया आज. Innerly felt for the first time कि भाई ऐसा नहीं है कि तू नहीं कर सकता, तूने आज कोशिश की, तूने डर लगा था, लेकिन उस डर की वजह से फॉर द नेक्स्ट व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज केम मुझे अभी भी डर लगता था. नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन एंड वो मेरे पोस्चर्स, मेरे वे ऑफ स्पीकिंग में धीरे धीरे दिख रहा था. 9th finished, 10th came. 10th finished, I became a little more confident towards my own skin. And then I had JEE. But by now, I was a little confident on my own skin and how to express and articulate my thoughts. मेरी English अभी भी बहुत सही नहीं थी. By now, I stopped watching Sandeep Maheshwari के lectures. It was back during the end of 9th when I actually completely stopped. लेकिन वो initial push था. The second push came was about कि हाँ कौशिक तू थोड़ा कॉन्फिडेंट तो बन चुका है, लेकिन तेरी वोकेबुलरी, तेरा बात करने का ढंग, तेरी हिंदी और इंग्लिश आर नॉट प्रोफाउंड, नॉट गुड. ये सबकॉन्शियसली चल रहा था. इवन आफ्टर माई 10th बोर्ड्स कोरोना आ गया. अभी मेरे पास मेरा खुद का रूम नहीं था, तो मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट करके हमारा जो पुराना किचन था उसे हमने किया साफ. दैट रूम बिकेम वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज उस रूम में आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन थॉट्स, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन पोस्टर्स ऑफ पीपल I thought I admired back then. I still admire those people. For that JEE phase of Kaushik, it was more of his life. और since ये मेरा room half था और still it was a storeroom because इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती थी, तो मेरे ही पढ़ाई के टेबल के right side में there used to be a big mirror which was a part of an almirah. Since I used to spend a lot of time in the boundary of these 4 walls, मैं धीरे धीरे उस मिरर के साथ बातें करने लगा. हाँ, this might again sound crazy to you all, but when you don't have a lot of people around you, क्योंकि मम्मी पापा working class people, they all, मम्मी सुबह सुबह ट्यूशन चली जाती थी, पापा भी काम पे चले जाते थे, दादी रहती थी, दादा रहते थे, but their room used to be a little far away, so इतना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते थे. मैं चाय पीने जाता था, दादी दादा से मिलके मैं आ जाता था. आने के बाद I used to sit in my room for most amount of time. As time passed by, I started having more and more conversation with those mirror. I used to share my ideas to that mirror. Mirror यानी उस mirror में जो मैं दिख रहा था, I used to talk to that person. Since मैंने संदीप महेश्वरी के videos तो देखना बंद कर दिया था, but उनकी वजह से I started thinking bigger. I heard the entrepreneurship word first time. I started following this great sense of YouTubers. I started following people such as Akash Majumdar, Sangu Kun, Tharun Speaks, Paritosh Anand. These people slowly and slowly brought a new sense of perspective in my life. क्योंकि YouTube में बहुत समय जाता था. I also used to watch a lot of after movies and videos about college life में कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर भी ना तुम्हें यही वाला ज्ञान देगा कि अभी मेहनत कर लो, बाकी कॉलेज में मज़े ही मज़े है, फेस्ट है, ये है वो है. राउटर लगाना पड़ा मुझे क्योंकि मेरी मोबाइल की इंटरनेट एग्जॉस्ट हो जाती थी और उस राउटर से ही आई यूज्ड टू स्पेंड माई इंटायर डे. तो बहुत वीडियोस देखता था भाई बहुत. मेरी स्क्रीन टाइम 18-19 घंटे 20 घंटे तक जा सकती थी. मेरे खुद के फ़ोन में ना मैं इतना यूज़ नहीं करता था क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम डीएक्टिवेटेड था, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट बन जाता जेई के टाइम में. तो इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं था, कुछ और भी सोशल्स थे नहीं मेरे. व्हाट्सएप कभी कभार यूज़ करता था, थोड़ा जेई की पढ़ाई कर
ली, थोड़ा बोर लग गया, आई यूज्ड टू स्विच टैब्स, स्टार्ट यूट्यूब, वाचिंग यूट्यूब में वीडियोस, कम बैक, डू द सेम थिंग, एंड ऐसे हाँ, वन मोर पर्सन आई यूज्ड टू follow back then and I still follow. I also got to meet him couple of months ago. Was Eclipse Nova. उनके vlogs ने बहुत motivate किया है at that point of time. And then later on Narendra Raj Bhaiya, again whom I got to meet I guess 3-4 months ago. We also shot a podcast with him. इन लोगों ने मुझे धीरे धीरे कॉलेज के बारे में सिखाया. कॉलेज जाने से पहले मैंने धीरे धीरे उस मिरर के साथ बातें करने शुरू की. बहुत ज़्यादा बातें करता था. आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ. आई यूज्ड टू टॉक भाई कुछ भी. इसकी वजह से दो चीज़ें हुई. पहली, सिंस मैं इंग्लिश कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने लगा था, इंग्लिश और हिंदी कंटेंट या फिर इंग्लिश कंटेंट. और दूसरी, बिकॉज आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस सेट ऑफ पीपल. जब भी मैं खुद से बातें करता था, आई यूज्ड टू डू मोस्ट ऑफ इट इन इंग्लिश और आइदर हिंदी. और इसकी वजह से जो क्लास 9 में बिल्ड हुआ कॉन्फिडेंस और अभी धीरे धीरे बिल्ड होने वाली मेरी वोकेबुलरी, मेरी वर्ड प्रोनाउंसिएशन, धीरे धीरे मेरी खुद के साथ बातें करने में ये इम्प्रूव होती गई. साउंड स्टूपिड, मे साउंड रबिश टू यू ऑल, बट हुई है मेरे साथ ये. और मैं अभी भी वो करता हूँ. व्हेनेवर देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम अलोन, आई पुट ऑन माई हेडफोन्स, आई वॉक बाय एंड आई टॉक टू माई सेल्फ कि भाई क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं है. एंड दिस हैज हेल्प मी. धीरे धीरे एज जेई पास ऑन, 11th आया, 12th ख़त्म होने वाला था. थोड़ा मैं स्कूल में भी चला गया क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए थे 12th के स्टार्टिंग में. मैंने धीरे धीरे अपनी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन एंड द एरर्स, मैं इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा था. एंड बाय द एंड ऑफ माई 12th आई फेल्ट लाइक दैट आई वॉज अ गुड कॉन्फिडेंट पर्सन. राइट नाउ दैट कौशिक वॉज अ गुड कॉन्फिडेंट पर्सन हु कैन स्पीक वेल. अभी आती है तीसरी वर्जन ऑफ कौशिक. हमने दो चीज़ें अभी तक टैकल कर ली थी. एक कि व्हेन देयर इज अ स्मॉल ग्रुप, 12-13 लोगों का ग्रुप, आई बिकेम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम. वो पहले वर्जन ऑफ कौशिक में फ्लुएंसी नहीं थी, बातें करने का ढंग नहीं था, थॉट को आर्टिकुलेट करने की वर्डिंग्स नहीं थी. द सेकंड वर्जन ऑफ कौशिक, द जेई वर्जन ऑफ कौशिक, धीरे धीरे खुद के साथ बातें करते करते ही ये सीख चुका था. अभी आती है तीसरे वर्जन ऑफ कौशिक, यानी द प्रेजेंट वर्जन ऑफ कौशिक. व्हेन आई केम टू कॉलेज, मेरे अंदर था वो गुदा अभी आ गया था कि अभी अपनी कहानी दुनिया को सुनाएंगे. आई फील आई एम कॉन्फिडेंट नाउ. एंड वो जलका व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे अ सीनियर ऑफ माइन ही टेक्सटेड मी कि भाई आज तुम लोग के सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाएगी, कौन सीआर बनेगा नहीं बनेगा. सिंस तुझे मैं जानता हूँ, तू ये इन्फॉर्मेशन अपने 80 स्टूडेंट थे मेरे क्लास में, 80 स्टूडेंट के इस सेक्शन में बता देना. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट डे वाला टास्क. आई वेंट ऑन दी पोडियम और मैंने बता दिया. At that point, I broke my third biggest gap, which was speaking to a mass audience. वो पहली बार जब मैंने वो किताब खोल के 25 स्टूडेंट्स के सामने जाके मैंने वो कहा, तब और अब में ये फ़र्क है कि तब वो मेरे जानने वाले थे. They were my friends. But now, this was the first day of my college. Faces were new. They were from all around India. None of them knew me. And I went on the podium and I shared the information that he asked me to share with immense confidence. And I felt so good that day ki bhai, I think now I have entered a stage where I can speak and I can communicate my thoughts and I can be that version of myself which I wanted to be during my school days in class 8 and 9, but I never became that one because उस प्रोसेस को होने में समय लगा, लेकिन वो हुआ. कॉलेज में जो ये मेरा पहला दिन गया, उसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दिया कि मैं सीआर तो नहीं बना. मुझे नहीं बनना था सीआर, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैंने जेई के टाइम में इतने वीडियोस देख लिए थे कि मुझे पता था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्या नहीं लेनी है. थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे पता थी. सीआर नहीं बनना था मुझे, क्योंकि मेरे अलग ख्वाब थे. पहले दिन उसने कॉन्फिडेंस जगाई. पीपल स्टार्टेड नोइंग हु कौशिक वाज. 4-5 महीने के बाद ऑब्वियसली वो मेरी फोटोग्राफी क्लब की मैंने इंटरव्यू दी विद इमेंस कॉन्फिडेंस एंड व्हाटएवर नॉलेज आई हैड, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी. सेकेंड टाइम इन कॉलेज व्हेन आई गेव अनदर सेंस ऑफ अचीवमेंट टू माई सेल्फ वॉज आफ्टर आवर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज. व्हेन आई गॉट टू बिकम अ ट्रेनी, अगेन अ न्यू सेट ऑफ पीपल. अभी तक आई न्यू द पीपल इन माई डिपार्टमेंट. वो 80 लोग जो डिपार्टमेंट में थे, मेरे सेक्शन के थे. मैंने उनके सामने जाके अपनी बातें रखती,
जो मुझे उस सीनियर ने कहा था, लेकिन अभी मुझे अपने आप की स्टोरी प्रेजेंट करनी है। द सीनियर आस्क्स ऑल ऑफ अस वन बाय वन कि जाओ अपने इंट्रोडक्शंस दो एंड देन टेल मी व्हाई यू वांटेड टू जॉइन दिस क्लब। और मेरे अंदर था, आई वांट टू लर्न सिनेमेटोग्राफी, आई वांट टू लर्न फिल्म मेकिंग, आई लव फोटोग्राफी, बट दिस इज मोर देन फोटोग्राफी, आई वांट टू डू दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। लोग आते गए एक एक करके, नए लोग, सब लोगों ने अपने आप को इंट्रोडक्शन दिया। वहाँ पे थर्ड इयर्स वे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वी वर सिटिंग इन दी बेंचेस, ऑल आवर फर्स्ट इयर्स, देयर वर सेकंड इयर्स हियर सिटिंग द एग्जीक्यूटिव्स, एंड उसी बीच में आई वेंट ऑन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। I introduce myself just because ये genetic है मेरी कि my voice modulation gets very high because of my father, कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती to increase my voice very fast so that people around me can hear। लेकिन इसको कॉन्शियसली करना पड़ता है, अदरवाइज एट सिनेरियोज व्हेनेवर देयर आर पीपल अराउंड मी वेरी नियर टू मी, तब भी मैं गलती से कभी कभार चिल्ला देता हूँ बिकॉज इट्स समथिंग ऑफ अ जेनेटिक्स इन मी। बट व्हेन देयर आई स्टेड वेरी कॉन्फिडेंटली, हाई माय नेम इज कौशिक, आई एम फ्रॉम दिस सो एंड सो ब्रांच फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। लास्ट में जाके आई टोल्ड क्लियरली, हे आई लव फोटोग्राफी बट आई फील कॉलेज needs video right now, we need to focus on after movies creating ये। तो I shared my story, I shared what I wanted to do for the club, I shared all my perspectives, और तब जाके ये full circle moment हो गया when I knew how to speak confidently in front of a lot of people who may be or may not be unknown to me. I can speak with a good fluency and a good tonality. I can speak loud if the audience group is bigger, and fourth important thing, I can tell my story to the people. I can tell my story to anyone out there. I'm confident in it. And ऐसे ही जाते जाते slowly and slowly ये confidence boost up हुआ, got more opportunities to be the host of the events. ऐसे और opportunities मिली. The very next year I hosted my own orientation of our own photography club as an executive, and the next year, which was this year, I hosted one more orientation. I'm nervous. This is the second time doing a hosting here, and we'll start. Hello. Now it's audible. Everyone can hear me? Hi, इतना डरते क्यों हो? No one will eat you here. You are not going to eat me. That's why I'm confident enough to speak in front of you all. Helicopters play, the cinematographers used to use those big ring cameras. So they know that now. And I am the secretary of this club. नहीं यहाँ पे तुम्हें फोटोग्राफी के बारे में बताने नहीं आया। Not here to tell you what your hands-on experience or what to do on starting from the basics in the advanced level. With that, we wrap up this with all the people at the back. Hey, bag utha. And everyone. We had a lovely orientation today for the batch of 28, and I, as a host, am signing off this year. And with that, the batch of 28